नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 30 तक हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया है, और अनुच्छेद 300 के या इंग्लिश में अनुच्छेद 300A के तहत इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो हम जब 300 कै पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि संपत्ति का अधिकार क्या है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 या मूल अधिकार का जो छठवां मूल अधिकार है, पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके अंदर क्या क्या है, ये दरअसल पूरे मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये खुद एक मूल अधिकार है। ठीक है, ये एक स्वयं में एक फंडामेंटल राइट्स है, और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा है। ठीक है, इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है संसद द्वारा। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, जब मूल अधिकार स्टार्ट किया था, कि जो आपके मूल अधिकार है ये फिक्स नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, इन्हें बदला जा सकता है या इन पे कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 32 एक ऐसा मूल अधिकार है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। और मैंने दो कौन कौन से अधिकार, मूल अधिकार कौन कौन से बताए थे, वो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से ऐसे दो मूल अधिकार है जिन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता है। एक तो 32, और पहली वाली वीडियो यदि आप फॉलो कर रहे हो तो वहां पे मैंने बताया था कि दो और मूल अधिकार ऐसे हैं, वो किस अनुच्छेद में है, आपको उनके अनुच्छेद बताने हैं कि किस अनुच्छेद के अंदर वो है। ठीक है, तो पहला कि ये स्वयं में एक फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, और इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। इस अनुच्छेद के अंदर 4 तरह के प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है अनुच्छेद 1, इसका जो सबसेक्शन है फर्स्ट, वो कहता है कि ये अधिकार, यदि किसी भी मूल अधिकार का आपका हनन होता है किसी भी प्रकार के मूल अधिकार में, तो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ये क्या देता है, परमिशन देता है। और हमने अनुच्छेद 13 के अंदर ये पढ़ा था कि क्या, कि असंगत विधियां जो है या मूल अधिकारों को जो कम करने, यदि संसद ऐसा कानून बना देती है जिससे मूल अधिकार कम होते हैं, ठीक है, तो ऐसे मूल अधिकार, यदि आप मूल अधिकारों को कम किया जाता है, ऐसा कोई कानून बनता है, तो आपको असंगत करने वाली विधियां क्या होंगी, शून्य होंगी, और वो न्यायिक समीक्षा के योग्य होंगी। अनुच्छेद ये 13 कहता है। और वहां पे एक बात कही कि अनुच्छेद 32 आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 32 का फर्स्ट ये कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए डायरेक्ट। और यहाँ पे अनुच्छेद 13 में एक बात और कही गई थी कि हाईकोर्ट आपको 226 के तहत हाईकोर्ट जाने का ऑर्डर देता है। अब अनुच्छेद इसके 32 के दूसरे में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जब 226 पढ़ेंगे तो वहां पे हम हाईकोर्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद इसमें 2 में कहा गया है कि आदेश, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश या रीट निकाल सकता है। ठीक है, रीट क्या होते हैं, रीट 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। इनको हम आगे एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या है। पहले देखते हैं, यहाँ पे आपको रीट निकालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा। और अनुच्छेद इसमें तीसरे में कहा गया है, इसमें 32 के 3 में, कि संसद जब भी चाहे वैसे रीट, मूल अधिकारों के विषय में रीट निकालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत। लेकिन फिर भी यदि संसद चाहे तो वो जैसे जिला स्तर के जो न्यायालय या तहसील स्तर के जो न्यायालय, उनको भी अधिकार दे सकती है। हालांकि संविधान ने, संसद ने अभी तक ऐसा कोई अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं दिया, अभी सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऐसा अधिकार है। लेकिन संविधान के अंदर ये प्रावधान है अनुच्छेद 32 के 3 में कि संसद चाहे तो ऐसा अधिकार निचले न्यायालय को भी दे सकता है। उसके बाद आता है इसके अंदर चौथा, कि इस जो अनुच्छेद 32 है इसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, इसे कभी भी रद्द या कुछ भी इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते। और लेकिन राष्ट्रपति चाहे
तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जो राष्ट्रीय आपातकाल का जो वर्णन है 359 में इसका वर्णन है, उसके तहत इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो, इसमें प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, यदि वो चाहे तो लगा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 को गारंटी प्रदान करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को गारंटी प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। ठीक है, तो सुप्रीम अनुच्छेद 32 क्या है? एक संविधान की क्या है? आत्मा है, उनका रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट इस बात की गारंटी दे। देखते हैं हम रीट क्या है। रीट प्रकार एवं क्षेत्र। देखो रीट अलग अलग प्रकार की होती है, 5 प्रकार की रीट होती है, तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रीट पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या क्या डिसीजन होता है, कहाँ कहाँ वो रीट जारी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है रीट के बारे में कि पहला, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के विषय में ही रीट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का वर्णन 226 में है। ठीक है, अनुच्छेद 226 में। लेकिन यहाँ पे साथ साथ बताएंगे तो अच्छा समझ में आएगा, फिर आगे अलग से और बता देंगे। तो हाई कोर्ट का जो वर्णन है, ठीक है, हाई कोर्ट किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे वो मूल अधिकार से जुड़ा हुआ हो या न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा जुड़ा हुआ हो या किसी तरीके से जुड़ा हुआ हो, हर प्रकार से वो रीट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के पर ही रीट जारी कर सकता है। अब पॉइंट नंबर 2 है कि हाई कोर्ट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट सरकार और किसी भी व्यक्ति के लिए ही रीट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट किसी राज्य, मतलब जैसे मान लो कि राजस्थान का हाई कोर्ट है, तो राजस्थान का हाई कोर्ट राजस्थान के राज्य के लिए, यहाँ के किसी व्यक्ति के लिए, और जैसे कोई और दूसरा राज्य, हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए वो क्या कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। मतलब खुद के राज्य के लिए, खुद के मतलब किसी व्यक्ति के लिए या पड़ोसी राज्य के लिए क्या कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। जब हाई कोर्ट का वर्णन किसमें? 226 में, याद रखना। अब समझते हैं रीट देखो 5 रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याहार। एक एक को समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ देखें हम तो इसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, हमने अनुच्छेद 22 में आपको पढ़ाया था निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो वहां पे हमने बताया था कि 24 घंटे के अंदर किसी भी अपराधी को दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज का वर्णन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी को पेश नहीं किया जाता है न्यायालय में, तो वो जो आरोपी है, ठीक है, वो आरोपी कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत और कह सकता है न्याय सुप्रीम कोर्ट से कि आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट निकालें, क्योंकि मुझे 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है और यहाँ पे मुझे किसी भी न्यायालय के सामने पेश नहीं किया है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगा 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में किन लोगों के लिए रीट नहीं निकाली जा सकती? कानूनी हिरासत में, किसी भी प्रकार की कानूनी हिरासत से यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वहां पे रीट नहीं निकाली जा सकती। विधानमंडल या न्यायालय की यदि आपने अवमानना की है तो रीट नहीं निकलेगी, और न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर का यदि मामला है तो रीट नहीं निकलेगी। बाकी सभी केसेज में आपके लिए रीट निकल जाएगी। दूसरी जो है रीट, वो दूसरा जो रीट का प्रकार है वो है परमादेश। परमादेश इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ये आदेश किसी व्यक्ति की, निजी व्यक्ति के लिए नहीं दिया जाता, ये आदेश दिया जाता है सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों के लिए। वहां पे क्या है कि उन व्यक्तियों की यदि कोई शिकायत करता है, उन अधिकारियों या कर्मचारियों की, तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है और वहां पे ये रीट निकलवाई जा सकती है। तो अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आप अपना काम ठीक से करें। जैसे मान लो कि आपने ज्यादातर, यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं हम रेलवे का। ठीक है, आप रेलवे में गए होंगे तो वहां पे पुलिस होती है। कौन सी होती है? RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, वो सिर्फ रेलवे की स्पेशल फोर्स है। तो कई बार क्या होता है कि वैसे देखो टिकट देखने का जो काम क्या किसका होता है? टीटी का। ठीक है, टीटी जिसे बोलते हैं।
तो आप कभी रेलवे में सफर किए होंगे तो आपको कई बार कोई पुलिस वाला मिल जाता है या कोई और मिल जाता है तो बोलता है लाओ टिकट दिखाओ। तो आप यदि वो टीटी नहीं है तो आप उसको मना कर सकते हो, मैं तुम्हें टिकट नहीं दिखा सकता। यदि वो आरपीएफ का जवान है या कोई और है, स्टेशन मास्टर भी आपसे ये कहता है कि मुझे टिकट दिखाओ, आप मना कर सकते हो कि मैं टिकट नहीं दिखाऊंगा, चाहे भले ही आपके पास टिकट हो नहीं हो, लेकिन आप उसको दिखाने से मना कर सकते हैं। आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि आप टीटी को बुलाइए, मैं टीटी को ही टिकट दिखाऊंगा, और उनको बुलाना पड़ेगा। यदि वो जोर जबरदस्ती करता है तो आप अनुच्छेद 32 और रीट का प्रकार परमादेश को आप सुप्रीम कोर्ट से जाके उसके खिलाफ निकलवा सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो जिनका अधिकार क्षेत्र है, जिस अधिकार क्षेत्र का उनको काम दिया गया है वो काम आप अपना कीजिए, किसी दूसरे के काम में टांग मत अड़ाइए। यहाँ पे सबसे बेस्ट उदाहरण ये है। ठीक है, 3 प्रकार की रीट और बत्ती है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो प्रतिषेध में होता है रोकना। दरअसल ये जो 2 रीट है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों न्यायालय के लिए है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्या है, न्यायालय से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है प्रतिषेध, इसका अर्थ होता है रोकना। तो ये वहां पे लागू होता है जैसे कि मान लो कोई केस है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति है, उसे फांसी की सजा मिल गई। ठीक है, अब वो व्यक्ति इस सजा से खुश नहीं है और संविधान ये अधिकार देता है कि यदि आप निचली जो कोर्ट है उससे यदि आप खुश नहीं हो फैसले से, तो आप अपर कोर्ट में जा सकते हो। मान लो ये हाई कोर्ट से खुश नहीं हुआ और ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहला इसका काम होगा, क्या होगा कि वो प्रतिषेध के द्वारा इसने जो फांसी की सजा दी थी उस पर क्या करेगा, रोक लगाएगा। तो कौन सी रीट निकालेगा, प्रतिषेध। ठीक है, अब पता चला क्यों ये निकालना भी क्यों जरूरी है, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट फिर से इस केस की जांच करेगा तभी तो किसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब इसने इस पर रोक लगाया ही नहीं, और मान लो कि इसकी डेट थी 5 अप्रैल फांसी की। ठीक है, 5 अप्रैल डेट थी, तो इधर 5 अप्रैल को सुनवाई है और इधर ही हाईकोर्ट के, जब तक इधर रोक नहीं लगेगी तो हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इसे फांसी के तख्त पर लटकाया जाएगा। तो इसे रोकने के लिए सबसे पहले ऊपरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, इसे रोकेगा। क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, दूसरे में है उत्प्रेषण। दूसरी जो रीट है इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है इनका। तो हाईकोर्ट क्या करता है, देखो हाईकोर्ट में इस मान लो इस व्यक्ति को फांसी सुझाई, अब इसने इसके द्वारा रोक तो लगा दी, अब इसको क्या पता कि ये फांसी, इसको फांसी, मान लो कि इसने कोई मर्डर कर दिया था। ठीक है, तो मर्डर के चार्ज में इसे फांसी दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या पता कि इसे फांसी क्यों दी है। इसने तो बस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उसकी फांसी रोक दी। अब आगे भी तो हियरिंग करनी है, इसे खुला ही थोड़ी छोड़ेंगे। तो ये मर्डर के केस की फाइलें सारी उत्प्रेषण के रीट के द्वारा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट रीट निकालेगा कि आप जितना भी इस केस से संबंधित आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो भी सबूत है, आप हमें भेजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट उस चीजों का अध्ययन करता है, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है। तो इसमें हो गया रोकना, इसके अंदर प्रमाणित होना या सूचना देना। नीचे की कोर्ट ऊपर की कोर्ट को क्या करती है, सूचना देती है। इसी तरह मान लो ये आ गया इधर जिला कोर्ट। ठीक है, जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय में भी होगा, यदि यहाँ पे कोई केस होता है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, तो पहले हाई कोर्ट उस पर प्रतिषेध लगाएगा, फिर क्या लगाएगा, उत्प्रेषण लगाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे डिटेल लेगा। इसी तरह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि रीट तो दोनों प्रकार के न्यायालय निकाल सकते हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं 5वां प्रकार, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा वैधानिक रूप से अधिकार ये उन अधिकारियों पर या उन सरकारी कर्मचारियों पर लगाया जाता है जिनके पास एक संवैधानिक रूप से वो कार्य नहीं करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण है अभी का, कि जैसे एक डॉक्टर के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, एमबीबीएस। अब कई डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ सीख लेते हैं कि उनको, उनके पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं होती।
ऐसे झोला छाप डॉक्टर गाँव में बहुत मिलते हैं, ठीक है। अभी की ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देख लेना। तो वहाँ पे तो ये अधिकार पर्चा ऐसे व्यक्तियों को कार्य करने से रोकता है। मतलब कि जैसे मान लो आप एक इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर के लिए आपके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या और किसी फील्ड में, तो उसकी डिग्री होनी चाहिए। उससे पहले आप एक वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से आप उसे नहीं बन सकते हो। इसी प्रकार आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियरिंग बनने के लिए, सर्जन बनने के लिए या टीचर बनने के लिए। कम से कम आपके पास किसकी डिग्री होनी चाहिए? बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को कौन रोकता है? सुप्रीम कोर्ट रोकता है अधिकार पर्चा के द्वारा कि जो सरकारी कर्मचारी है, क्या उसके पास संवैधानिक ये अधिकार देता है आप पढ़ा से, मतलब आप जो कार्य कर रहे हो वो उसका। तो ऐसे व्यक्तियों पर अधिकार पर्चा निकाल। अधिकार पर्चा है, अधिकार पर्चा में आपको वैधानिक रूप से यदि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप वो कार्य नहीं कर सकते हो। और यदि आपसे सुप्रीम कोर्ट अधिकार पर्चा की रीट निकालकर आपसे पूछता है और यदि आप उसका सही उत्तर नहीं देते हो जब तक आप उस कार्य को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यदि अधिकार पर्चा की रीट जारी हो जाती है तो आप तब तक उस कार्य को नहीं कर सकते जब तक कि आप उसका सही से उत्तर ना दो। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 1 से 32 अनुच्छेद हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ 3 अनुच्छेद बच्चे हैं मूल अधिकार में, 33 से लेके 35, 33, 34, 35, जो हम कल देखेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी जान सके कि हमारे मूल अधिकार, हमारे भारत का संविधान कैसा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।